बरसात के दिनों में जल जनित रोगों का खतरा रहता है। इस दौरान पीलिया, डायरिया जैसे रोग पनपते हैं और ये बीमारियां घातक भी सिद्ध होती हैं। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर में पीलिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 413 लोग पीलिया से ग्रसित हैं, जिनमें से बहुत से लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। सीएमओ मंडी नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र में 10 जुलाई को पीलिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15,000 क्लोरीन की गोलियां बांटी जा चुकी है और इनका वितरण लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पीलिया की रोकथाम के लिए हर घर हर सदस्य तक पहुंच रहे हैं ताकि किसी में भी पीलिया के हल्के लक्षण पाए जाने पर समय पर उसका उपचार शुरू किया जा सके। इसके अलावा पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। सीएमओ मंडी नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि जोगिंदरनगर में अब स्टेट लेवल की आरआरटी की टीम पीलिया की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। पीलिया फैलने के कारणों की जाँच की जा रही है। पीलिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर में 271, चौंतरा में 28, मकराड़ी में 11, पद्धर में 34, बैजनाथ में 52, पपरोला में 17 लोगों को मिलाकर 413 लोग पीलिया के शिकार हुए हैं और बहुत से लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। पानी की जो क्लोरिनेशन की, सुपर क्लोरिनेशन भी की, और जो एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ जो फिल्टर वगैरह लगे थे जो बस स्टैंड के ऊपर होते थे। बच्चे क्या करते थे कि बस स्टैंड तो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ आना जाना लगा रहता, वहाँ कोई पर्टिकुलर एरिया के नहीं थे। जोगिंदरनगर प्रॉपर में केस नहीं थे इतने, लेकिन जो केस इधर उधर से आ रहे थे। कोई कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई स्कूल गोइंग है, या कोई मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे लोग बच्चे थे वो काम करते थे। वहाँ जाके लोग जो हमारी दुकानें हैं वहाँ जंक फूड भी ले रहे थे। उसके बाद हमारे उपायुक्त महोदय जी ने भी वहाँ जाके सारी टीमों के साथ सारे जितने डिपार्टमेंट हैं, लाइन डिपार्टमेंट हमारे IPH हुआ, फिर ये जो MC वाले हैं वो सारे दूसरे रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट है, सब मतलब सब डिपार्टमेंटों ने, ICDS वाले, वेलफेयर वाले, सब ने अपना सहयोग दिया। और दोबारा से हमने सैंपल लिए, हमने इसके ब्लड सैंपल भी लिए। तो ब्लड सैंपलों के लिए हमारा जो ELISA टेस्ट होता है उसके लिए हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 जगह से फैसिलिटी है टेस्ट करने की ब्लड की। तो ब्लड हमने टेस्ट किया, ELISA अपने यहाँ लगाया, तो उसमें से शुरू में लिए हमने 14 टेस्ट, तो 14 के 14 टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आए हेपेटाइटिस के लिए। सेकेंड टाइम हमने लिए तो उसमें जो है 13 टेस्ट लिए, उसमें 12 पॉजिटिव आए। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हेपेटाइटिस A है, और जिसका मेन कारण होता है कि वाटर बाउंड डिजीज या कहीं कंटेमिनेशन वाटर की होती है। अब कब कैसे रहती है उसमें हम सब रात दिन काम कर रहे हैं। IPH वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसको सुपर क्लोरिनेशन हो रही है, पानी की सब कुछ हो रहा है। तो हमारी अपनी RRT टीम यहाँ से गई, पहले हमारे लोकल लोगों ने की, उसके ऊपर हमने IC एक्टिविटी चलाई हुई है। उसके बाद फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट की RRT गई। आजकल हमारी जो स्टेट लेवल की RRT टीम जो है वहाँ आई है, जिसकी हेड हमारे डॉक्टर स्मिता गंजू है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी, HOD भी हमारे मेडिकल कॉलेज के हैं वो है, और दूसरे लोग भी आए हमारे, स्टेट SPO भी आए, दूसरे लोग स्पेशलिस्ट भी आए सारे। तो आजकल वहाँ लगे हुए काम करने का, और उसका मेन कॉज देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ कि एक्चुअली चीज़ हुई थी या स्प्रेड है। जोगिंदरनगर में 271 है, चौंतरा के एरिए के 28 है, मकरीडी के 11 हैं, पद्धर के 34 हैं, बैजनाथ के 52 हैं, और पपरोला के जो पपरोला से हमें आई है वो हमारे एरिया के 17 हैं। तो टोटल कुल मिला के उस एरिए के जो चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट में या चाहे उधर को चले गए हैं, सारे मिला के आजकल डेट जो आज तक इन्फेक्टेड हुए 413, इनमें से मैक्सिमम जो है ठीक होके घरों को भी चले गए हैं। ठीक है, डेथ हमारी जो कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू हेपेटाइटिस A है वो केवल 2 हैं। तो हम लोगों को एक अपील करते हैं आपके माध्यम से, भाई हर चीज़ को जॉन्डिस नहीं समझो कि वायरल फैला है तो जॉन्डिस ही हो सकता है। जॉन्डिस के देयर आर सो मेनी कॉज, बट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, देन वी फाइंड द अल्टीमेट डायग्नोसिस की है किस वजह से है, कि वायरल हेपेटाइटिस से है कि किसी और कोई चीज़ से नहीं है। उसमें आप जो है सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। पानी को जब क्लोरिनेशन हो रही है उस पानी को आपने रखें, और दूसरे बॉइलिंग जो है सबसे बड़ा कारगर तरीका है साफ़ सफाई का और पानी पीने का। तो उसमें 15-20 मिनट आप उसको बॉयल करेंगे, अच्छे साफ़ सुथरे बर्तन में उसको रखेंगे, तो आप जो उसको यूज़ करेंगे तो आप अपने को सेफ रखेंगे। तीसरी बात है कि हाथ जो है खाना खाने के पहले साबुन से अच्छी तरह से धो लें, और जब शौच वगैरह जाते हैं या फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं, किधर भी जाते हैं, तो खाना खाने की या कोई भी चीज़, खाना नहीं किसी तरह की भी कोई वस्तु आपने खानी है तो अपने हाथ से अच्छी तरह से धो लें। ये जरूरी चीज़ें हैं। सब्जियां बाज़ार में मिल रही हैं तो बाज़ार में ओपन में रखी होती है, तो इन सब्जियों को भी आप ठीक ढंग से जो है पहले धो लें। आप ऐसा करिए, पानी में डाल दें, को आधा पौना घंटा रखें, हो सकता है उसमें पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल दें, तो पानी में नमक डाल के सब्जियां जो साफ़ हो जाती है। कुछ इस तरह के लगता है कि इसको जॉन्डिस हो रहा है, इसका कोई पीलियापन लग रहा है, पीला पाला लग रहा है, तो आप प्लीज़ और अंत में एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है
कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ के नियर बाई हॉस्पिटल में अपन चेक कराएं। वहीं मंडी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगर ने कहा कि उपमंडल जोगिंदरनगर में पीलिया के मामले सामने आए हैं, जिसमें मौत भी हुई है। जल शक्ति विभाग को बरसात से पहले ही पानी की टैंकों की सफाई करने के आदेश दिए गए थे और टैंकों की सफाई की गई है। इसके अलावा पानी के भी सैंपल लेकर जांच की गई। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भी विभिन्न विभागों और संस्थाओं को नित्य पानी की टंकियों को साफ करने के निर्देश दिए गए थे। अस्पताल है, वहाँ पे सारे जोगिंदरनगर क्षेत्र के विभिन्न जगहों से कुछ लोग जॉन्डिस के पेशेंट्स आए हैं पिछले समय में, और इसकी जब तहकीकात की गई तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह भी सारी देखी गई। उस प्रकार से कोई जैसे वाटर कूलर कहीं पे लगे होते हैं वो स्रोत भी पाए गए। खैर उसके साथ जल शक्ति विभाग और पंचायती राज को अलर्ट पे किया गया था, और इसमें भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कार्रवाई की थी, और ना ही समस्त टैंकों को और वाटर सोर्सेज को दोबारा मल्टीपल टाइम्स इनको वाटर सोर्सेज को टेस्ट भी किया गया है, और जहाँ जहाँ हमें कोई शंका मिली है तो वहाँ पे और प्रॉम्प्टली एक्शन वहाँ पे किया गया है, सोर्स को साफ़ करने का, टैंक्स को साफ़ करने का और वाटर कूलर्स को भी साफ़ करने का।